पहले अध्याय में आपने अर्जुन का विषाद, उसका दुख, उसकी दुविधा जानी। अब श्री कृष्ण उसका उत्तर देंगे और इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। इसमें अर्जुन की कायरता तथा उसके भ्रम को लेकर विश्लेषण है, उसका एनालिसिस है। दोस्तों, यहां से शुरुआत होती है उस ज्ञान की जिसके लिए भगवत गीता दुनिया का सबसे महानतम ग्रंथ और ज्ञान का भंडार माना जाता है। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय कहते हैं, उस प्रकार करुणा से भरे हुए और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन को भगवान देखते हैं। अर्जुन दुख से घिरा हुआ है, आशा खत्म हो चुकी है, हिम्मत टूट चुकी है, और ऐसे में कृष्ण उसे समझाना शुरू करते हैं। जहां युद्ध का वर्णन होना चाहिए था, वहां दुख और विषाद का माहौल है। अर्जुन की आंखों में आंसू, मन में निराशा है। यह एक बहुत बड़ी हैरानी की बात थी। धृतराष्ट्र या संजय कोई भी इसकी आशा नहीं कर रहे थे। अर्जुन का दुख देखकर कृष्ण उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, यही है गीता। अर्जुन या हम सबकी शंका और ईश्वर या कृष्ण का ज्ञान। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तुझे इस समय असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, और न कीर्ति को करने वाला ही है। युद्ध के समय ऐसी शंका, यह तो असमय है। दोस्तों, इस तरह अपने शत्रु के प्रति मोह दिखाने का काम अर्जुन जैसे योद्धा कैसे कर सकते हैं? अपने कर्म से अगर हम मुंह मोड़कर मोह या किसी और वजह से हताश बैठ जाएं, तो वो ठीक नहीं है। इससे कभी कोई लाभ नहीं होता। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। कृष्ण समझा रहे हैं, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। अगर तू युद्ध में आया है तो युद्ध कर, ऐसे डर मत। तेरे जैसे धनुर्धर के लिए यह ठीक नहीं है, सही नहीं कि इस तरह से मन की कमजोरी दिखाओ। दोस्तों, श्री कृष्ण यहां नपुंसकता का अर्थ शक्तिहीनता, कमजोर हो जाना, युद्ध से मुंह मोड़ लेने वाली बात कर रहे हैं। यानी कि जो धर्म कहता है उसके अनुसार कर्म तो करना ही चाहिए। स्वयं को कमजोर मानकर बात को छोड़ देना यह सही नहीं है। बुरे समय में अगर हमें भी जब आशंका सताए, यही बात हमें याद रखनी चाहिए कि मन की दुर्बलता छोड़ हमें सिर्फ उस कर्म के बारे में सोचना चाहिए जो हम करने के लिए आए हैं। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्जुन अपनी शंका के बारे में कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूं, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है।
जो मेरे लिए सबसे बड़े हैं, उन पर मैं कैसे बाण चला सकता हूं? दोस्तों, यहां पर अर्जुन का कहना है, उसका संशय है, असल में सुनने में गलत नहीं लगता। अर्जुन जिनकी पूजा करते हुए बड़े हुए हैं, अपने पितामह या अपने गुरु पर वो बाण कैसे चला सकते हैं? लेकिन युद्ध का तो यही काम है। बाण शत्रु और अपने में भेद नहीं करता। जब वो चलता है तो प्राण लेने के इरादे से, जिसे करने में इस वक्त अर्जुन असफल हो रहे हैं। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। अर्जुन की दुविधा गलत नहीं लगती जब वो ऐसा कहते हैं कि इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं। यहां पर अर्जुन कहते हैं कि इन गुरुजनों को मारकर इस दुनिया में किसी भी तरह का लाभ ले लूं, उसका क्या मतलब है? अपने इन लोगों को मारकर उससे अर्थ और भोग, धन धान्य, ऐश्वर्य, ये सब तो मैं प्राप्त कर लूंगा, परंतु ऐसे भोगों से क्या प्राप्त होगा? दोस्तों, अर्जुन ही नहीं, दुनिया में न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि परिवार भी न छूटे और मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, परंतु यह तो संभव नहीं। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अर्जुन कहते हैं, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। भविष्य में क्या होगा ये तो कोई भी नहीं जानता। विधि ने क्या विधान लिखा है उसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन वर्तमान में हम जो करना चाहते हैं उसका निर्णय हमारे हाथ में होता है। हमारे कर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे ही हाथ में हैं। तो क्या युद्ध जीतने के लिए अपनों को मारना ठीक है? अपने कर्म को पूरा करने के लिए हमें किस सीमा तक जाना चाहिए और किस सीमा को पार करना चाहिए?